ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। प्रश्न है, जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? बाबा कहते हैं, जब तुम कहते हो ना अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, और फिर जिस द्वारा कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है ना, तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में देवी देवताएं होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य होते नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियाँ भी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म हैं, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं परंतु कोई समझ नहीं सकते। तो बाप कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय होना ही है। बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदलने में सब कुछ हैं। बाबा तुम बच्चों को बदले में सब कुछ, माना इस समय हम लोग जो भी बाबा को देते हैं, बाबा कहते हैं वो किचड़ा है। चाहे समय देते हैं तो चाहे संकल्प लगाते हैं, चाहे जो भी हम इस समय यूज़ करते हैं ज्ञान के आधार से अपने समय संकल्प को, धन को, तन को, मन को लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसके बदले में सब कुछ तुम्हें नया दे देता हूँ। बाप सोनार भी है, धोबी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। विरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में अथाह फायदा है। पुराना देकर नया लेना है ना फ़ायदा। पढ़ाई में कायदा बहुत होता है, महिमा की जाती है। पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर की कमाई। तो ऐसी पढ़ाई हम बच्चों को अच्छी रीति से पढ़नी चाहिए। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। शिव बाबा कह रहा है मैं पढ़ाई भी बहुत सहज पढ़ाता हूँ। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगा। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते और मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। ये भी गायन है, द्रौपदी ने पुकारा तो बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियाँ हो। भगवानुवाच है, बाप कहते बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ।
तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। अब ये बाबा किनके लिए कह रहा है? बाबा कहते हैं माया से युद्ध करते हैं, और जो युद्ध के मैदान में है और जो आर्मी वाले हैं वो भी देखो बच्चों को दूर छोड़कर खुद मैदान में खड़े रहते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो किन की? सिर्फ देवी देवताओं की, इन देवी देवताओं की। अभी तुम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। पढ़ने वाले पढ़ाने वाला तो ऊंचे तो ऊंचा बाप है, लेकिन पढ़ने वाले बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। अब पढ़ाने वाला बाबा कह रहा है कि मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो, हम कितने छीछी बन गए। बाप ही हमको वाह बनाते हैं। भगवान बैठकर मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना। कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखा दी है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने के लायक हैं। अभी संगम युग है, तुम जानते हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा झाड़ होगा, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी ये झाड़ कैसे है उल्टा दिखाया गया, सीधा दिखाया है वास्तव में ये उल्टा। ये भी कोई समझते नहीं है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी तो होना चाहिए, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत ईजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा ईजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष, मनुष्य आत्माओं का। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं है। कहते भी हैं गॉड फादर, गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है ये भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप है, चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है। और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता, परंतु वह तो जड़ है। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। ये तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में बातचीत कर सकते हैं। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया हुआ है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। तो बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। ये ज्ञान रतन है। जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं। हीरे जवाहरातों के महलों में रहते हैं। नाम ही स्वर्ग है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं।
बाप भी कहते तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्रह हप करते हैं। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। सर्प माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम ख़त्म कर देती है, जो फिर बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है, जैसे सर्प मेंढक को हप करता है। तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो, अर्थात मालिक बनते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में लेते हो। सेकंड में अर्थात सहज निश्चय बुद्धि। जितनी जल्दी निश्चय बुद्धि होंगे तो माना सेकंड निश्चय बुद्धि, तो निश्चय ही विजय है। बाप कितना सही युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र बाप देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं देवियों के हाथ में, देवताओं के हाथ में, लेकिन वास्तव में बात है योग की। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण ही तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा होती है। क्या महिमा करते हैं आप? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म। और अभी क्या कहते हैं? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, और जब निर्गुण होते हैं तो मनुष्य कहलाते हैं, जब गुणवान होते हैं तो देवता कहलाते हैं। अर्थात एक भी इस समय देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह अंतिम विनाश काल, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती नहीं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते, फ़र्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा। आज ये है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहाँ तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी होगा, एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है। फिर बैठ अपना यादगार बनाया तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी, इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जोहरी था ना, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपये रत्ती, अभी तो उसकी कीमत हज़ारों रुपयों का है, मिलते भी नहीं है। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग में आगे ये कुछ भी नहीं है। सतयुग के आगे तो विलायत का धन भी क्या है, कुछ भी नहीं है। सतयुग में तो इतना होगा, पूरे भारत में पूरे विश्व का धन होगा, तो सतयुग में अथाह धन होगा। अब बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूँगा, मुझे कोई यहाँ मज़ा आता है क्या? मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है सिर्फ पावन बनाने की। तुम यह थे, अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंचा बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे। राजाई थी, फिर ऐसी अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब ये चक्र पूरा होता है, अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की बात ही नहीं। ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। वहाँ तो ये रस्म ही नहीं है, उन्हों की मौत सहज होती है। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया, तो दुख भी तुमको देखना है।
खून की नदियाँ यहाँ बहेंगी। वह समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो बाबा क्या कहते हैं, शांत तो हो नहीं सकती। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। इसका मतलब बाबा कहते हैं चारों तरफ हाहाकार होगा, मौत होगी, है विनाश होगा और तुम फरिश्ता बन जाएंगे, मलूक बन जाएंगे। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया का विनाश होगा तो तुम देवता बन जाओगे। फिर कलयुगी छी सृष्टि पर तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानुवाच, विनाश भी देखो, स्थापना देखो, साक्षात्कार हुआ ना। ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे। फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बगैर किसी को सजा नहीं मिल सकती, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। सेकंड है इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान बाबा ने दिया है, सदा स्नेही बन। उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी निश्चित भव। डिटेल है, स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। इसलिए बाबा ने क्या वरदान दिया कि बाबा के स्नेह में सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। ये वरदान मिला ना, तो निश्चिंत रहना है। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।